नाउ स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने SN1 को जस्ट एक जनरल रिएक्शन से समझाया है एंड एज आई प्रॉमिस्ड 3 एग्जांपल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SN1 मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल 3 चैप्टर से मैंने 3 एग्जांपल उठाया है। ठीक है, और सब जगह आपको सेम SN1 मैकेनिज्म दिखेगा और मैंने आपको बता दिया था कि SN1 मैकेनिज्म ज़्यादातर 3rd डिग्री टर्शियरी कंपाउंड में दिखता है। ओके, सो हमने सबसे पहले हैलो एल्किन का एक टर्शियरी 3 डिग्री वाला कंपाउंड लिया। ठीक है, 3 डिग्री कैसे है ये? बिकॉज इस कार्बन के पास जिसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसके पास तीनों साइड अल्काइल ग्रुप है, सो इट्स अ 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो इसमें हमें पता है कि 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है, तो इस वाले क्लोरीन अगेन सेल्फिश वन ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया। ठीक है, खुशी खुशी भाग गया, ये मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। ओके, अब इस कार्बोकेटायन के पास क्या हुआ? प्लस है, क्योंकि ये स्टेबल बना, दैट्स वाई इसने अलाउ किया क्लोरीन को कि तुम लेकर भाग जाओ। ये भाग गया। उसके बाद हमने यहाँ पे वाटर लिया। ठीक है, रिएक्शन में हमने वाटर लिया था, तो वाटर से OH माइनस, देखिए ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। मैंने पहले बोला न्यूक्लियोफाइल आप पहचानोगे कैसे? और उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो वाटर में लोन पेयर कहाँ पे है भाई? वाटर में लोन पेयर आपका है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ये यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसके साथ जुड़ेगा एंड जुड़ के ये आपका कंपाउंड बना देगा। अब देखिए आप, ओरिजिनल रिएक्टेंट वाज दिस जिसमें क्लोरो था, बट फाइनल रिएक्टेंट इज हैविंग OH, दैट मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में मैंने लिया है अल्कोहल, यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस दिखेगा। इसके लिए हमने लिया है एक एसिड HCl। अब देखिए एक मजे की बात ये देखिए, नॉर्मली अल्कोहल HCl से रिएक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि HCl का HI और HBr के साथ आराम से रिएक्ट, HCl क्या होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये टूटना बहुत आसान नहीं है। ओके, दैट्स वाई नॉर्मल अगर हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला अल्कोहल लेते हैं ना, उस केस में हमें एक पावरफुल कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, बट टर्शियरी अल्कोहल तो टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि ये आफ्टर द लिविंग ग्रुप, जब लिविंग ग्रुप लेकर भागेगा तो ये क्या करेगा ना, ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। दैट्स वाई जब HCl आता है बिना किसी ZnCl2 के, ये आराम से H+ देता है इसको एंड H+ टेक्स द OH ग्रुप, OH ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप भाग गया, OH and H+ मेक्स वाटर और हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया कार्बोकेटायन। अब देखिए आप, इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स था, बट क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन OH लेकर भाग गया सेल्फिश इंसान, देन अब कार्बन के पास कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, सो वी हैव टू गिव अ प्लस चार्ज। फर्स्ट स्टेप, जैसे उसमें फर्स्ट स्टेप ये था, सेम फर्स्ट स्टेप, जस्ट रिएजेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? अब ये कार्बोकेटायन क्या करता है? अब भाई साहब बहुत आसान है, HCl से H+ चला गया, Cl- के साथ ये जुड़कर अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, OH से बन गया Cl। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल में आई बेट बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो अगर आपको प्रॉब्लम है आप ये देखो, उसके बाद आई एम श्योर SN1 आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके बाद भी डाउट रहेगा, देन आप प्लीज मुझे कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन एंड आई प्रॉमिस यू आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज इस बार बच्चों को बोर्ड अच्छा करना होगा। जो भी चैप्टर में डाउट्स है आप प्लीज आस्क करो मुझे, आस्क मी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3 मैंने लिया है ईथर का। ये तो सबको कंफ्यूजन होता है भाई। ओके, ईथर भी देखो मैंने कैसा ईथर लिया है, एक ऐसा ईथर लिया। ईथर आप जानते हैं ना क्या होता है? ईथर वो होता है जिसमें 2 हैंड होता है ऑक्सीजन का एंड दोनों तरफ हम डिफरेंट अल्काइल ग्रुप पुट करेंगे एंड हमें डिफरेंट चीज मिलेगा। तो ये एक अल्काइल ग्रुप है जिसमें एक पार्ट पूरा टर्शियरी पार्ट है। ठीक है, ऐसे वाले अल्काइल ग्रुप को, जैसे पिछला में यहाँ पे OH था
OH था, है ना, देखिए पूरा सेम था, यहाँ पे OH था। इस वाले में हमने क्या लिया, हमने एक अल्काइल ग्रुप ले लिया है, ठीक है, विच इज ईथर। ईथर इज नथिंग बट H सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, ठीक है। ओके चलो, अब ये HI के साथ मैंने रिएक्ट कराया, आप HCl के साथ भी कर सकते हो, जस्ट फॉर अ चेंज मैंने HI से रिएक्ट कराया, ठीक है। अब ये HI से जब रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो H प्लस है, ये H प्लस किसको पसंद आता है, ये O के पास देखो दो दो लोन पेयर है, ये H प्लस को अटैक किया, अटैक करने के बाद उसके साथ जुड़ गया, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गया। अब जैसे जुड़ा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर से ये वाला बॉन्ड बना लिया H के साथ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बॉन्ड बना लिया तो अब इसके ऊपर क्या हुआ, एक प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब लेकिन ऑक्सीजन जो है ना बहुत चालाक है, क्यों चालाक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब आप देखो, इस ऑक्सीजन के इस तरफ एक कार्बन है, ठीक है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को नजर क्या आएगा पता है आप लोगों को, ऑक्सीजन को नजर आएगा, अरे यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, जो कार्बन और मैंने शेयर करके रखा है। फिर ये सोचेगा मेरे पास तो ये प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। भागा तो अब देखो क्या बच गया, C बच गया, तीनों तरफ CH3 एंड अ कार्बोकैटायन। अब देखो ये भी 3rd डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब ये क्या हुआ, CH3OH। अब देखो OH के पास 2 लोन पेयर होता है, एक जो रेड वाला देख रहे हो जो पहले वाला लोन पेयर था, और एक अभी जो लेकर भागा है वो वाला दूसरा वाला। चलो ये मेथनॉल कंप्लीट हो गया। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, एज यूजुअल हर बार जो कर रहा था, जो न्यूक्लियोफाइल बच गया, न्यूक्लियोफाइल मतलब तो अब आप लोग समझ गए होंगे, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और माइनस चार्ज दिखता है, ठीक है, एक्स्ट्रा इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब ये क्या करेगा, ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलकर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना देगा। देखिए इसमें OCH3 था, जिसको पूरा का पूरा रिप्लेस करके आ गया, ठीक है। सो हर स्टेप में यही हुआ, कार्बोकैटायन बना पहला प्रोसेस में, विच इज अ स्लो प्रोसेस, एंड दूसरे प्रोसेस में जो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारा न्यूक्लियोफाइल है, मतलब चेंज करने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर जुड़ गया। ओके, दैट्स इट। प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। नेक्स्ट डे टुमारो वी विल बी डूइंग SN2, और बहुत आसानी से भी हम लोग SN2 को भी खत्म करेंगे, ठीक है। Thank you so much. Keep liking my videos and subscribe to the channel for regular updates. Thank you so much. Bye bye.